हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 96 और क्वेश्चन लिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसे सॉल्व कर लीजिए, देन इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे और आप इसे देखिएगा। ठीक है, ओके, सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या है कि द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Vizu is twice as old as his sister Kathi. कथी आई डोंट नो, कथी पढ़ लेता हूँ। ठीक है, कथी। द एजेस ऑफ कथी एंड धर्म डिफर्स बाय 30 years. फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। ओके, तो यहाँ पर हमें अनी और बीजू का एज निकालना है और दोनों का एज का डिफरेंस अनी और बीजू के एज का डिफरेंस जो है वो 3 years हमको गिवन है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंस दिया हुआ है, डिफर दिया हुआ है, मतलब डिफरेंस दिया हुआ है दोनों के एज का, तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये मालूम नहीं है। तो इस केस में हम एक बार अनी को बड़ा करेंगे और एक बार बीजू को बड़ा करेंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों में से एक बार अनी को बड़ा ले लेंगे एज में और एक बार बीजू के एज को बड़ा ले लेंगे। ठीक है, तो हम केस केस वाइज चलेंगे। पहले तो लेट कर लीजिएगा कि लेट एज ऑफ अनी, ये लेट कर लिया जाए एक्स। ठीक है, एक्स ईयर्स अंडरस्टूड है, ध्यान रखिएगा एक्स ईयर्स है यहाँ पे। एंड एज ऑफ बीजू, ये हम लोग ले लेते हैं वाई। ठीक है, तो केस वन हम करेंगे। केस वन में क्या करेंगे? केस वन में हम ले लेंगे कि अनी इज एल्डर। ठीक है, एल्डर देन बीजू, ये हम केस वन में कर रहे हैं। तो इन दैट कंडीशन क्या होगा? इन दैट कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। समझ रहे हो? अनी का एज जो है बीजू के एज से ज्यादा हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इन दैट केस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आई होप ये क्लियर एकदम। रीजन कि भाई डिफरेंस दिया हुआ है, डिफर दिया हुआ है ना, बोल रहा है कि इन दोनों का एज डिफर कर रहा है 3 years। तो डिफर करने का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे की कहानी देखिए। अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। ठीक है, तो धर्म्स एज क्या हो जाएगा? जो धर्म जी हैं, धर्म्स एज ये हो जाएगा ट्वाइस द एज ऑफ अनी, यानी 2 into x। बात समझ रहे हो? और आगे बढ़ो। एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। कथी जो है या कैथी जो है उससे बीजू जो है वो क्या है? ट्वाइस है ना। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो इसका मतलब क्या होगा कि बीजू का एज जो है, बीजूस एज ये है ट्वाइस ऑफ कैथीस एज। ठीक है, तो बच्चा अगर आप कैथी का एज निकालना चाहोगे तो 2 को इधर भेज दोगे और बीजू के एज को हमने क्या लेट किया हुआ y, तो ये हो जाएगा y और 2 इधर आएगा तो ये y/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कैथी एज। ठीक है, कैथीस एज। ये क्लियर हो रहा है क्या? मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने क्या किया, बीजू के एज को 2 into कैथी एज लिखा। और वैसे भी अंडरस्टूड, देखो अगर मैं अपने सिस्टर के एज का दुगना हूं, तो अगर मेरी उम्र 10 साल है तो मेरी सिस्टर की एज क्या होगी? मेरी आधी, यानी कि 10/2। समझ रहे हो आप इस बात को? तो कुल मिलाकर के जो मैं लिखने जा रहा हूं वो ये कि कैथी का जो एज होगा, कैथीस एज, ये हो जाएगा y/2। बिकॉज ये जो बीजू है वो डबल है, तो उसकी सिस्टर उसके एज की आधी हो जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़े। धर्म सेज निकाल लिया और कथी सेज निकाल लिया। क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा इन दोनों में से 2x और y/2 में बड़ा कौन होगा? ऑफकोर्स 2x होगा। रीजन, यहाँ पे ध्यान दो, x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है, मतलब अनी का एज जो है वो बीजू से बड़ा है और उसकी सिस्टर, बीजू की जो सिस्टर है वो उसकी आधी है और पापा उसके डबल है। ऑब्वियस सी बात है, पापा की एज यहाँ पर इस कैथी के एज से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30। तो यहां से आप सीधे सीधे लिख सकते हो, नाउ 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है क्या? इसमें कोई इफ बट नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 2x बड़ा है, y/2 जो है वो छोटा है। ओके, ना हमको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो कैसे किया जाए? काम करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि इक्वेशन 2 में कर लो मल्टीप्लाई 2 से। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, आप पूरे वर्ड्स में लिखेंगे एग्जाम में कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1
बाई 2, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले इक्वेशन को, और इसके पीछे का रीजन क्या है कि x का कॉफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ पे भी x का कॉफिशिएंट 2 हो जाएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये 2 लिख लो और इक्वेशन नंबर 1 को पूरा लिख लो, ये तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और यहाँ से ये इसको कर लो इक्वेशन नंबर 3। नाउ 3 और 2 को सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, देखिए 2x पॉजिटिव, जब सेम साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों का 2x का सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप कर लीजिए 3 माइनस 2 या 2 माइनस 3 वॉट एवर यू लाइक। तो मैं 2 माइनस 3 कर दे रहा हूँ, 2 माइनस 3, मतलब इस वाले में से इसको माइनस कर रहा हूँ। तो जरा माइनस करिए, लिखिएगा। तो 2 क्या है, 2 है 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30, और 3 क्या है, 3 इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। और 3 2 जार 6 होगा ना, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा था, देखो इसको सुधार लेते हैं। ये 2x इंटू ये 2 का मल्टीप्लाई तीनों में होगा तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा गलती हो रहा था, अगर ये हो गया होता तो फिर आंसर गलत आ रहा होता। माइनस करते टाइम साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, ये 2x से 2x विल गेट कैंसिल, और यहाँ पे प्लस 2y और माइनस वाई बाई 2, इसको सॉल्व कर लीजिए अलग से। तो अलग पेज पे कर लेते हैं, देखो प्लस 2y एंड माइनस वाई बाई 2, इसको सॉल्व करिए। एलसीएम ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर का 1 और 2 का 2 होगा, मतलब 4y अपॉन 2 एंड माइनस वाई बाई 2, सही है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4y माइनस वाई यानी कि 3y बाई 2, यही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2y माइनस वाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 3y बाई 2, और ये इक्वल टू 30 माइनस 6 इज 24, ठीक है। तो मैं इस तरफ का ये इरेज कर ले रहा हूँ, बाय द वे यहाँ पे केस 1 से इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ यहाँ से 3y एक बार और लिख लेते हैं, 3y बाई 2 इज इक्वल टू 24 आया हुआ है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 नीचे हो जाएगा। 3 8 जार 24 और 8 दूना 16, यानी y की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। ये y की वैल्यू क्या आ गई 16, और इस y की वैल्यू 16 को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 आपका जो है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं इसको भी रेज कर ले रहा हूँ, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, तो मैं 1 में रखूंगा। तो पुट y इक्वल टू 16 इन 1, तो आपको याद होगा यही है हमारा 1, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 3 मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई की जगह पे 16 और ये इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, उस तरफ जाएगा तो 3 प्लस 16, और ये इक्वल टू आ जाएगा 19, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो आ गई 19, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अनी का जो एज है वो 19 ईयर्स है, और बीजू का जो एज है वो 16 ईयर्स है, ये आप लिख लेंगे। क्लियर है। चलिए, आई होप क्लियर है। नाउ केस 2 भी हमको लेकर के सॉल्व करना है, जब हम बीजू को बड़ा करेंगे एज में और अनी को छोटा करेंगे एज में। क्लियर। तो एक काम करते हैं, अब लिखते हैं कि केस 2, और केस 2 में क्या है, बीजू इज एल्डर देन अनी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एल्डर होता है, बिगर नहीं होता है, या ग्रेटर नहीं होता है, एल्डर होता है। बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे लिख देते हैं, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एल्डर बीजू का मतलब y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तब हमारा जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बनेगा y माइनस एक्स, और ये इक्वल टू बनेगा 3, समझ रहे हो। तब भी इन दोनों के एज का डिफरेंस जो है वो 3 है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से वही चीज हमने धर्म का एज निकाला था, धर्म से एज कितना आया था, तो अभी भी धर्म एज जो होगा वो वही होगा, कथी के एज का दुगना, तो 2x, एंड जो नहीं कथी नहीं, अनी के एज का दुगना, और कैथी का एज क्या आ जाएगा CATHY, कैथीस एज, तो ये अपने भाई का आधा होगी, तो यानी कि ये हो जाएगी y बाई 2, और इन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बाई 2, और ये इक्वल टू गिवन है 30। अब यहाँ पे
अपने पास देखो यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल टू 3 है और यहाँ 2x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 30 है। तो एक काम करते हैं ना, इसमें इस वाले में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो और इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इससे फायदा क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो गया 2x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 30। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू जार 4x एंड माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा y बाई टू में और ये इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 2। क्लियर है, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये वाला 2 से ये 2 कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, मैं वाइट कलर यूज कर ले रहा हूँ, ये जाएगा 4x एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 60। इससे फायदा क्या हुआ मालूम है, इससे फायदा ये हुआ कि y का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी y का कॉफिशिएंट 1 हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। याद रखिएगा कि y को हमको पीछे लिखना है, x को आगे और y को पीछे। ठीक है, तो उसी को करेंगे ध्यान से। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में लेके चलूँ क्या, चलो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 को और 2 को, दोनों को नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। ये 1 हो गया, 2 को तो ले जाने की जरूरत नहीं, हमको 3 इसको सॉल्व करना है, तो ये लेके चलते हैं। ओके, सो आप ध्यान से देखो, ये 1 है और ये 3 है, तो मैं लिखूंगा ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, आई वांट टू ऐड 1 एंड 3, तो उसमें जो सीक्वेंस कॉमन रखेंगे हम लोग, अगर y पहले है तो हम y को ही पहले कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में। तो देखो, पहले इक्वेशन को मैं एज इट इज लिखूंगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब यहाँ पे y बाद में है लेकिन इसके सामने माइनस है, तो इस माइनस y को मैं पहले लिख लूंगा और प्लस 4x को बाद में लिखूंगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 60। ये बात क्लियर हुई, और अब इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब y के नीचे y लिखना है, x के नीचे x लिखना है। तो यहाँ से क्या फायदा होगा, यहाँ से ये y से y विल गेट कैंसिल और 4x माइनस एक्स, ये 4x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x, और ये इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 3 63। सो x की वैल्यू हो जाएगी 63 अपॉन 3 एंड ये कैंसिल आउट होगा, तो 3 टू जार 6 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 21 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जरा पुट करिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 21 इक्वल टू 3 और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 21, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। ठीक है, तो ऐसे केस में जब अपना ये वाला बड़ा है, मतलब क्या नाम था उसका बंदे का, बीजू, हाँ, तो अगर बीजू बड़ा होगा तो उस कंडीशन में उसकी एज कितनी आएगी, 24, और उस कंडीशन में जो है अनी की एज कितना आएगी, 21। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह से आप दोनों केस करिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है और आपको दोनों केस करके ही इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम चैप्टर से ही वर्ड प्रॉब्लम है ये भी, और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 1 से गिव मी 100 फ्रेंड, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ठीक है, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई सेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। कितने कितने पैसे उन दोनों के पास है, अगर ये इस तरह की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।